सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक मिनट। आज हम लोग बात करेंगे इनविटेशन के ऊपर कि आखिर हम लोग एक सही तरीके से इनविटेशन कैसे करें। राइट। सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इनविटेशन होता क्या है। इनविटेशन होता क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा। सपोज दैट मेरी बहन की शादी है, और सपोज दैट मैं दो पर्सन के घर गया, दो दोस्त हैं मेरे, एक राम एक श्याम। मैं राम के घर जाता हूँ, मैं राम को बोलता हूँ कि राम मेरी बहन का शादी है, अपने पूरी फैमिली के साथ आना। गेट पे ही खड़ा है राम, मैं गेट पे ही बोल रहा हूँ, राम मेरी बहन की शादी है अगले महीने 10 तारीख को, पूरी फैमिली के साथ तुझे मेरी बहन की शादी में आना है। ठीक है, काट दिया, आ गया। कई लोग तो इतना बात भी नहीं करते हैं, कई लोग तो गेट लॉक होता है, गेट के बाहर से कार्ड अंदर डाल के चले जाते हैं, है ना। लेकिन दूसरा टाइप का इन्विटेशन क्या है, मैं गया श्याम के घर, श्याम के घर मैंने गेट नॉक किया, श्याम ने गेट खोला, मैं गया, बोला श्याम तेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, उसने बोला अंदर है, मैंने बोला चल बोला। मैं अंदर गया, मैंने उसके पेरेंट्स का पैर छू के आशीर्वाद लिया, मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि अंकल आंटी अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी, 10 तारीख को सपरिवार आप लोग को मेरी बहन के शादी में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, और मैं गाड़ी भी भेज दूंगा। 7 बजे, मैं 7 बजे शाम में मैं कार भेजूंगा आप लोगों के लिए। ओके, अब बताओ दोनों में से बेहतरीन इन्विटेशन कौन सा था, पहला वाला या दूसरा वाला। दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है, दूसरा वाले में क्या करा, मैंने सामने वाले को वैल्यू दी, मैंने सामने वाले को रिस्पेक्ट दी। ओके, तो वही दिखाना है आपको। कहने का मुद्दा ये है कि अगर आप किसी को इनवाइट करते हो, अब उसको बताओ कि उसको क्या मिलने वाला है, उसके बारे में बात करो, आप अपने बारे में नहीं। ठीक है, उसके बारे में बात करो। बी ए ह्यूमन फर्स्ट। हम लोग को सामने वाले में सेल्स दिखता है, डोंट सी पीपल एज अ सेल एज ए लीड, सी पीपल एज पीपल, सी ह्यूमन एज ह्यूमन, बी अ ह्यूमन फर्स्ट। ये शुरू करते हैं फिर। हमारा पहला स्लाइड क्या है यहाँ पे, एक मिनट, हमारा पहला स्लाइड क्या है यहाँ पे, की पॉइंट देखो। सबसे पहला की पॉइंट क्या है हमारा, इनविटेशन इज अ गेम ऑफ क्यूरोसिटी, सस्पेंस, एक्साइटमेंट। राइट। आप बाहुबली मूवी देखो, बाहुबली 1 में एक सस्पेंस इन्होंने क्रिएट करा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली 1 में इन्होंने एक सस्पेंस क्रिएट करा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली 1 ने कमाया था 500 करोड़, बाहुबली 2 ने कमाया 2000 करोड़ इस सस्पेंस को कैश करके। केजीएफ, केजीएफ 1 आई थी, केजीएफ 1 में भी एक सस्पेंस क्रिएट किया गया, केजीएफ 2 में इस सस्पेंस को रिवील करेंगे, और केजीएफ 2 भी बहुत बड़ा बिजनेस करेगी, देख लेना आप लोग। और जितनी भी हॉलीवुड मूवीज़ आती हैं, मिशन इम्पॉसिबल की बात कर लो, या फिर आयरन मैन सीरीज़ की बात कर लो, या सबसे बड़ी मूवी एवेंजर, एवेंजर की सीरीज़ की बात कर लो। एवेंजर इंड गेम ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी बनी, क्यों, क्योंकि उसका पूरी सीरीज चला था एवेंजर्स इंड गेम का। ओके, फिर इन्होंने पार्ट बाई पार्ट कनेक्ट करके क्या करा, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करा, एक सस्पेंस क्रिएट करा। आज के डेट में टीवी सीरियल्स में भी यही हो रहा है, और वेब सीरीज में भी यही हो रहा है। ओके, तो हमें भी सामने वाले के अंदर क्या क्रिएट करना है, जिज्ञासा क्रिएट करनी है, सस्पेंस क्रिएट करना है, एक्साइटमेंट क्रिएट करना है। अगला देखो, सेकंड पॉइंट है, इन्विटेशन इज अ गेम ऑफ माइंड फिलोसफी। अब सामने वाले की जगह पे आप, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आप देखो कि सामने वाले की जगह पे अपने आप को रख के देखो, कि सामने वाले को मैं ऐसा क्या बोलूँ कि इससे वो इनवाइट हो जाए। अगर मान लो आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, जो इंसान एक जॉब वाला है, आप खुद सोच के देखो, एक जॉब वाले को मैं ऐसा क्या बोलूँ कि जिससे वो मेरी बातें सुनने के लिए वेबिनार में आ जाए, या मेरे को वो टाइम दे। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आप जॉब वाले को बोल सकते हो कि यार देखो, मेरे पास एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, और कोरोना में बहुत सारे लोगों को जॉब जा रहा है, तो जहाँ से तुम अपने लिए एक बैकअप क्रिएट कर सकते हो। ओके। अगला एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ से रिस्पेक्ट की बात कर लो, क्योंकि इंडिया, आपको पता है इंडिया एक क्या है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और जहाँ पे हाउसवाइफ को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इतना मिलना चाहिए, तो उनसे रिस्पेक्ट की बात कर लो। स्टूडेंट है, स्टूडेंट से बात करो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे एक मेन चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं नीच। ओके, नीच सिलेक्शन, नीच के सिलेक्शन के बारे में अगले स्लाइड में बात करूंगा, एक नई प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, अगला एक सेशन लेके आऊँगा, उसमें मैं बात करूंगा नीच सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि सेशन बहुत लंबा खींच जाएगा अगर वो बात करूंगा तो। अगला आता है, थर्ड पॉइंट है, गेम ऑफ कॉमन सेंस नॉट रॉकेट साइंस। मतलब बच्चे को टॉफ़ी, बड़े को कॉफ़ी। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाना है, कोई आपको प्लेन तैयार नहीं करना है। ओके, सिंपल सामने वाले को देख के जज करो कौन सा इंसान कैसा है, माइंड फिलोसफी अप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग उससे बातें करो। अगला आता है गेम ऑफ 3C। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेजी, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्फिडेंस। कई बार हम किसी को कॉल करते हैं, सोचते हैं पता नहीं सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं क्या जवाब देगा, तो बी अ पागल। पागल को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंसान कैसा है, कुछ भी हरकत कर देता है पागल। ओके, सबसे पहले अगर आप कोई से भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक ऑन्टरप्रेन्योर हो, तो आपको पागल बनना पड़ेगा।
अगला, हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दो, उसकी तारीफ करो, एक दो तारीफ, ये नहीं कि हर बात पे तारीफ किए जा रहे हो, एक दो तारीफ, वो भी जेन्युइन तारीफ। अगला आता है कॉन्फिडेंस। हमेशा सामने वाले से कॉन्फिडेंस पे बात करो, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने टाइम से हो और आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और आपने कितने सेल्स क्लोज करे हैं, कितने लीड्स क्लोज करी हैं और आपका अचीवमेंट क्या है, कोई नहीं जानता है। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट। अगला क्या है, गेम ऑफ रिमाइंडर। इन्विटेशन हमेशा होता है गेम ऑफ रिमाइंडर। आपने देखा होगा टीवी पे कई साल से हॉर्लिक्स का ऐड आ रहा है, टीवी पे कई साल से पार्ले जी का ऐड आ रहा है, टीवी पे कई साल से विक्स का ऐड आ रहा है, टीवी पे कई साल से बूस्ट का ऐड आ रहा है, टीवी पे कई साल से कोका कोला का ऐड आ रहा है, टीवी पे कई साल से कोलगेट का ऐड आ रहा है। क्यों है कोलगेट का ऐड लगातार आ रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं क्या, वो हमारे माइंड में अपने प्रोडक्ट को लेके एक इमेज क्रिएट कर देना चाहते हैं कि हम लोग जब भी मार्केट जाएं, हमारे दिमाग में बस क्लोजअप ही क्लिक करें, हमारे दिमाग में बस कोलगेट ही क्लिक करें, हमारे दिमाग में बस बूस्ट ही क्लिक करें। ओके, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर देके क्या चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ की इमेज फिक्स कर दें। तो आपको भी लोगों को अगर आप इनवाइट करते हो तो किसी भी चीज़ का आपको मल्टीपल रिमाइंडर देना पड़ेगा। अगला आता है गेम ऑफ हरी। डिपेंड करता है सामने वाला इंसान कैसा है, अगर फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, कैसा है, डिपेंड करता है। तो आप ये मान के चलो, अगर आप किसी को कॉल लगा रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो हो सकता है कॉल आपकी 2 मिनट की चले, या हो सकता है कॉल वो आधे घंटे भी चल सकती है। तो ये मान के चलो कि 5 मिनट से लगभग 50 मिनट की भी कॉल हो सकती है। डिपेंड करता है सामने वाला इंसान कैसा है, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, उसको कितनी नॉलेज है, डिपेंड करता है इस सिचुएशन पे। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया 2 मिनट का, आप एक्सपीरियंस इंसान से भी बस 2 मिनट बात करके कॉल रख रहे हो, नहीं। अगला आता है गेम ऑफ एटीट्यूड नॉट रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सामने वाले को, कई बार हम अपना टेबल डाउन कर लेते हैं सामने वाले से, कई बार हम बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी को कुछ प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हो तो आप उसको धोखा नहीं दे रहे हो, उसको चीट नहीं कर रहे हो, आप उसको प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हो। आप जो आपको वो पैसा पेमेंट करेगा, बदले में आप उसको प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो, बदले में आप उसको क्या दे रहे हो, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। उससे सबसे पहला एट द मोमेंट पैसे देता है, तुरंत उसको क्या मिलता है, उस पैसे का मिलता है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, ये सर्विस। अगर आपकी कंपनी एक जेन्युइन ऑथेंटिक है, तो अगर आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो जो भी पैसा सामने वाला दे रहा है, बदले में आप उसको वैल्यू फॉर मनी क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार आ जाए, एक बार देख ले, इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी के सामने अपने टेबल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपना टेबल डाउन करोगे तो कभी कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा। ओके, सो वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर वर्थ। अगला आता है गेम ऑफ 3 फुट रूल। आपके 3 फुट के दायरे में जो भी इंसान आ जाएगा, आप उसको इन्वाइट कर दोगे, आपको ये मान के चल रहा है, अप्लाई कर लो इस रूल को जीवन में। अगला आता है गेम ऑफ होल्ड। आपने देखा होगा घुड़सवार, घोड़ा और सवार, एक कहावत सुना होगा आपने कि घोड़े का लगाम, सामने वाले का लगाम आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए। अगर आपने जहां अपना टेबल डाउन करा, गेम ऑफ होल्ड चले जाएगा आपके गेस्ट के पास। तो हमेशा कम्युनिकेशन का लगाम, हमेशा जो इंट्रैक्शन का लगाम होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके हाथ में, क्योंकि हमेशा कम्युनिकेशन में आप लीड करो, ये नहीं कि आपका गेस्ट लीड कर रहा है। अगला आता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ज़्यादा चीज़ों को टफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल शब्दों का यूज़ करो, चीज़ों को सिंपल रखो। देखो आप क्या बोल रहे मैटर नहीं करता, कैसे बोल रहे हो मैटर ये करता है। ओके, सो वर्ड्स की फ्लुएंसी मेंटेन रखो, अपना एनर्जी मेंटेन रखो, अपना वाइब्स मेंटेन रखो, और आपकी वॉइस में वो रिदम, वो कन्विक्शन दिखना चाहिए। अगला आता है ऑलवेज इनवाइट ऑन कॉल। कई लोग बस टेक्स्ट पे काम करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है टेक्स्ट पे भी कॉल करो, लेकिन कॉल का भी यूज़ किया करो। कई लोग टेक्स्ट पे भी काम करते हैं, बट मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कॉल चीज़ों को जल्दी कर देता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जो चीज़ों में टाइम लगता है 1 हफ्ते 15 दिन, कॉल से वो चीज़ हो जाती है सेम डे पे। अगर हाँ इन केस कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो आप जा सकते हो टेक्स्ट पे, या अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, यू कैन गो ऑन टेक्स्ट, कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, और हमेशा रिमाइंडर दो, टेक्स्ट पे कॉल पर डिपेंड करता है। अगर गेस्ट रिसीव कर रहा है ठीक है, नहीं है तो टेक्स्ट पर रिमाइंडर दो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्विटेशन इज ऑल अबाउट चेजिंग नंबर्स। स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं होती है, आपके पास ज़्यादा टैलेंट नहीं होता, आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है चेजिंग नंबर्स। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग ने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा था मैथ्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर मान लो प्रोबेबिलिटी, है ना, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये रूल, नंबर गेम क्या होता है। तो वही हिट एंड ट्रायल आप लोग को अप्लाई करना है, पता नहीं कौन सा इंसान आपको ज्वाइन कर लेगा। ओके, सो आपको नंबर गेम खेलना है, मैसिव नंबर गेम, अगर आप फ्रेशर हो तो। ओके, अगला आता है पार्ट्स ऑफ इन्विटेशन। समझते हैं हम लोग को पार्ट्स ऑफ इन्विटेशन क्या होता है। बगल में आप एक इमेज देख लो पहले। इमेज देखने के लिए मैं इसको साइड कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये इमेज देखो आप, यहाँ पे देखो 2 तरीके का डिफरेंस है, एक है हंटर, एक है फार्मर। आप यहाँ पे देख सकते हो हंटर और फार्मर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक हंटर जो होता है वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को देखता है एज ए लीड, एज ए सेल।
उसको सामने वाले में इंसान नहीं दिखता, उसको लीड दिखता है, सेल दिखता है, बीवी दिखती है, पीवी दिखती है, अपना रेफरल अर्निंग पॉइंट दिखता है, कमीशन दिखता है। लेकिन एक फार्मर जो होता है उसको सामने वाले इंसान में क्या दिखता है, उसको सामने वाले इंसान में दिखता है एक मरीज, एक पेशेंट दिखता है उसको, जो इंसान अपने जीवन की समस्याओं से ग्रसित है, जो इंसान पैसे के अभाव में जी रहा है, जो इंसान कहीं ना कहीं अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर, जो इंसान अपनी फैमिली के स्वास्थ्य को लेकर, जो इंसान अपने पेरेंट्स के लिए चिंतित है। और जेनुइनली वो फार्मर क्या चाहता है कि उसके जीवन से ये सारी समस्याएं वो दूर करे, क्योंकि तो सामने वाले को वो दिखता है एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन। ओके, अगला क्या होता है कि फिलॉसफी दोनों की सेम होती है। अगला क्या होता है, कोड पर डिपेंड करता है। फेवरेट टूल्स क्या होता है उनका देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रेड्स क्या होता है, फिजिकल जॉब क्या होता है। इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कितना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आप मेरे सेशन में आओगे, लाइव सेशन में, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिक से जो डिफरेंस है मैंने समझा दिया। ओके, अगला आता है टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। समझोगे यहाँ से बेटर क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखो, अगर आप इन्वाइट कर रहे हो तो आपको एज ए फार्मर इन्वाइट करना पड़ेगा। और फार्मर करता क्या, समझा रहा हूँ। सबसे पहले अगर फार्मर को फसल बोना होता है, तो सबसे पहले फार्मर देखता है मौसम, कि मौसम कौन सा है, ठंड है, बरसात है या गर्मी है। आपको पता होगा शायद या नहीं पता होगा, लेकिन धान की जो खेती होती है वो होती है बरसात में, और गेहूं की खेती होती है वो ठंड में। अगर आप गेहूं की खेती करोगे बरसात के टाइम में, गर्मी के टाइम में, तो वो नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको मौसम देखना है, टाइम देखना है। अगर मान लो किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोविड का टाइम है, अब मान लो किसी का कोई चाहने वाला हॉस्पिटलाइज है और आप उसको इन्वाइट कर रहे हो, है कि नहीं, तो होगा क्या। अगर किसी के पास मेडिकल इमरजेंसी है या किसी का एग्जाम होने वाला है, मान लो 2 दिन 3 दिन के अंदर उसका यूपीसी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, ओके, तो आपको सिचुएशन देख के काम करना है। ओके, तो पहले मौसम देख लो कि सामने वाला इन्वाइट करने के लायक है कि नहीं है, उसकी मेडिकल इमरजेंसी क्या है, वो इस हालात में है कि नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेक्टिंग, मतलब सामने वाले के बारे में ओवरव्यू, कि किसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, राइट, कि किसका एजुकेशन क्या है, फैमिली क्या है, गेस्ट की एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, कितने भाई बहन हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, किराए पर रह रहा है, अपना घर है, सिंगल है, मैरिड है, क्या है। ओके, और उसके घर में अभी कोई फैमिली इशू तो नहीं चल रहा है ना, उसके घर में कोई अभी मेडिकल इश्यूज तो नहीं चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें। ओके, अगला क्या आता है, सस्पेक्टिंग के लिए आप एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है, एफ से होता है फैमिली, ओ से होता है ऑक्यूपेशन, आर से होता है रिक्रिएशन, एम से मनी। जैसे एग्जांपल दे रहा, मान लो मैंने किसी से बात करूंगा, मैं उससे पूछूंगा और घर पे सब लोग कैसे, फादर मदर कैसे हैं, उसके बाद पूछूंगा और तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है, या पूछूंगा अगर नहीं पता है तो मैं पूछूंगा क्या करते हो तुम, स्ट्रेंजर है तो, कोल्ड प्रोस्पेक्ट है तो, या मैं उससे पूछ लूंगा तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है। उसके बाद पूछूंगा चलो जॉब से कितने बजे आते हो या स्कूल से कितने बजे आते हो। मान लो वो बोलेगा मैं स्कूल से आता हूँ 5 बजे, मैं पूछूंगा सोते कितने बजे, वो बोलेगा 11 बजे। मैं बोलूँगा अब एक बार बताओ ये 5 से 11 का जो टाइमिंग होता है इसमें क्या करते हो तुम। रिक्वेस्ट का मतलब होता है खाली टाइम। बोलेगा टीवी देखता हूँ, गेम खेलता हूँ। मैं बोलूँगा अगर इस खाली टाइम में बस 1-2 घंटे यूटिलाइज करके अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म, सस्पेक्टिंग में काम आता है ये। अगला आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसान मौसम देखने के बाद क्या करता है, खेत की जुताई करता है, प्लो करता है फील्ड को, खेत की जुताई करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले की नीड्स को क्रिएट करना, फाइंडिंग नीड्स और क्रिएटिंग नीड्स। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हंटिंग नहीं होता है, शिकार करना नहीं होता है, सामने वाले की जरूरत को समझना होता है और सामने वाले की नीड्स को क्रिएट करना होता है। एग्जाम्पल दे रहा, मान लो आप किसी इंसान को इनवाइट करते हो, वो इंसान जॉब में है, आप उसको बताते हो कोविड का टाइम है, आई एम ऑफरिंग यू प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हो। बोलेगा ज़रूरत नहीं है, बोलेगा आई डोंट नीड मनी, जितना मिल रहा है काफ़ी है। अगला क्या बोलो, कोई बात नहीं, यहाँ प्लेटफॉर्म ऐसा है, अगर मान लो आपकी जॉब चली जाए, इनके सबको कुछ हो जाए तो क्या, अगर आपकी सैलरी है 50,000 का, नेक्स्ट मंथ आपके फैमिली को 50,000 जाएगा क्या, है ना। ये एक्टिव इनकम का सोर्स है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ पे आप अपने लिए एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम क्रिएट कर पाओगे। वो बोलेगा ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट मैं बोलूँगा, एक बात बताओ, अभी आप जॉब में हो, अगर आपकी अभी एज है, आपके पास एनर्जी है, पैसा है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। ओके, और हम में और जानवर में क्या डिफरेंस है, बस हम लोग एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे सारा जीवन बिता देंगे। तो ओके, तो कैसे हो अगर आपको ऐसा मौका मिले जहाँ पे 3 से 4 साल काम करके आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ और जहाँ चाहो वहाँ घूम सको। ओके, पूरी ज़िंदगी आपको एक बंधन में ना रहना पड़े, कैसा रहेगा। वो बोलेगा आई डोंट नीड इट। अब बोलो इन केस मान लो आपको टाइम, आपको मान लो आप जॉब में हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए, 6 महीने के लिए आप चले जाओ बेड रेस्ट पे, आपकी जॉब रहेगी क्या। कोविड का टाइम आया, कोविड ने हमें एक चीज़ सिखा दी कि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। ओके, तो कैसा हो, प्लेन में पैराशूट होता है बैकअप के लिए, घर में इन्वर्टर होता है बैकअप के लिए। कैसा हो अगर मैं आपको एक सोर्स ऑफ बैकअप के सोर्स के बारे में बताऊं, जहाँ पे अपने लिए एक बैकअप इनकम क्रिएट कर पाओ आप। इस तरीके से वो बोलेगा ज़रूरत नहीं है। उसको बोलो देखो मार्केट का सामान जो लेके आते हो, वहाँ पे कस्टमर और कंपनी के बीच में क्या होते हैं, ढेर सारे बिचौलिए होते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिलता है। या जो भी काम कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अगर मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, क्योंकि बीच में सारे बिचौलिए है नहीं, और बीच में बिचौलिए होते हैं तो क्या करते हैं, उस सामान में मिलावट कर देते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा सेव होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं ना कहीं डॉक्टर को जो आप मुंह दिखाई देते हो 5 से 10 हज़ार रुपये वो बचेंगे आपके। ओके, तो इस तरीके से बार बार हर बात पे उसके सामने वाले की नीड्स क्रिएट कर सकते हो आप। फाइंडिंग नीड्स, अगर नीड्स नहीं है तो नीड्स क्रिएट करो। अगला क्या आता है, गेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, मान लो आपको बेचनी है फ्लाइट की टिकट, आपको मान लो दिल्ली से गोवा है फ्लाइट की टिकट, आपको बेचना है फ्लाइट की टिकट, तो क्या करो, आप फ्लाइट की टिकट में बेचो, आप गोवा को बेचो। ये गोवा में कसिनो है, गोवा में होटल है, गोवा में बीच है, बीच में आपको ये एहसास होगा, एक फीलिंग आएगी, सुकून मिलेगा। ओके, सो डेस्टिनेशन को बेचो, डोंट ट्राई टू सेल द प्लेन टिकट, सेल द डेस्टिनेशन। ओके, सेल द डेस्टिनेशन, हमेशा याद रखना, सेल द एंड पॉइंट। तो इन्विटेशन में क्या करो, हमेशा वैल्यू ऐड करो, हमेशा सामने वाले की नीड्स को क्रिएट करो। अगला क्या आता है, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए क्या करना है, हमें गेस्ट की नीड को समझना है, गेस्ट की सोच को समझना है, उसके इंटरेस्ट को समझना है, उसके लाइफ गोल्स को समझना है, उसके फ्यूचर प्लान को समझना है। ओके, और कई बार हम लोग ना अपने सेल्स फीवर में होते हैं, नेटवर्किंग फीवर में होते हैं, सेल्स फीवर में होते हैं। हम लोग साइकिल वाले को बोलते हैं भाई तेरी मर्सिडीज आ जाएगी, हम लोग मर्सिडीज वाले को बोलते हैं कि भाई तेरा प्राइवेट जेट आ जाएगा। ओके, तो देखो सामने वाले को आप क्या बोलोगे, आपको साइकिल वाला उसको बोलो कि ठीक है तुम्हारी स्प्लेंडर आ जाएगी। ओके, सोच समझ के बात करो, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दो आप। अगला आता है पीएमएफ कार्ड। पीएमएफ कार्ड का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड, आगे बात करूंगा। अगला होता है सामने वाले से डे टाइम फिक्स करो, ऑलवेज गिव ऑप्शन दो उसको, हमेशा ऑप्शन दिया करो कि किस टाइम पे कॉल करूं, कब कॉल करूं, मंडे को कॉल करूं या संडे को। संडे को कितने बजे, सुबह दोपहर शाम, अच्छा दोपहर में कितने बजे, 2 बजे या 3 बजे। ओके, इस तरीके से आप हमेशा सामने वाले को 2 ऑप्शन देके बात करो। ओके, हमेशा हमें ऑनलाइन ही मीट करनी है, ऑफलाइन मीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, अब देखो कि या आप उसे खुद डील करोगे, ऑफलाइन से बात करवानी है। ओके, और उसके दिमाग में अपनी बात कैसे डालें, कुछ यूट्यूब का लिंक भेजें या कुछ पोस्टर भेजें उसको, या फिर कुछ कंटेंट भेजें, अपने बातें उसके दिमाग में कैसे डालें, यूट्यूब का सहारा लें, फेसबुक का सहारा लें, या अपलाइन की प्रोफाइल का सहारा लें, क्या करें। ओके, उसे कैसे कांटेक्ट करें, फ़ोन पे कांटेक्ट करें, फिजिकल कांटेक्ट करें, टेक्स्ट करें, क्या करें। ठीक है, और एजुकेशन एंड हाइप बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो अगर आप अपने अपलाइन से बात करा रहे हो, अगर आप अपने सीनियर से बात करा रहे हो, जब तक आप अपने सीनियर को डिफाइन नहीं करोगे, हाइट नहीं बनाओगे, सामने वाला आपकी बातों को नहीं सुनेगा। अगर आपका सीनियर भी बात करता है तो वही पूछेगा कि क्या बेचना चाहते हो, सीधा एंड पॉइंट पे आओ, क्या बताना चाहते हो, सीधा एंड रिजल्ट बताओ। वेबिनार बीच में लेफ्ट भी कर देगा आपका। ओके, एडिफिकेशन का मतलब होता है, हमने 6-7 क्लास में एक अलंकार पढ़ा था, अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना। ओके, सो आपको यहाँ पे एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली अतिशयोक्ति अलंकार लगाना है आपको। ओके, सो प्रोस्पेक्टिंग हो गया। कॉन्टेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्टिंग का मतलब होता है बीज बोना, सामने वाले के दिमाग में अपना बीज बोना। उसके बाद आता है प्लान दिखाना, प्लान दिखाने का मतलब होता है रिग्रेशन। फिर आता है फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव। फिर आता है क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, फसल की कटाई। इस तरीके से बन सकते हो क्या आप किसान। थोड़ा सा फास्ट जा रहा मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा डू एंड डोंट्स। अब देखो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है डू एंड डोंट्स। कभी भी अगर कोई इंसान सामने फ्रेशर है तो कभी भी उसको कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, पब्लिक प्लेस पर डिस्कशन नहीं करना है, रिक्वेस्ट बेगिंग नहीं करना है कि एक बार सुन ले, एक बार आ जाए, एक बार आने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है, कभी भी प्रीगेस नहीं करना है, सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा। ओके, ओवर एक्साइटमेंट एंड हरी में नहीं रहना है, और रॉयल एग्जिट नहीं करना है। सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं मैं इंटरेस्ट नहीं है, आपने छोड़ दिया, मान के चलो किसी भी इंसान को आप पहली बार इन्वाइट करोगे, मान के चलो वो ऑटोमेटिक फ्रिक्शन देगा, ऑटोमेटिक वो आपको मना करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हर इंसान क्या समझता है, अपने आप को शेर समझता है, हर इंसान समझता है कि भाई हमें बाकी पानी कम है। किसी को भी आप स्टार्टिंग में इन्वाइट करोगे, वो इंसान आपसे ना ही बोलेगा आपको, मान के चलो आप। तो अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो, ऑलरेडी अगर आप सेल्स में हो तो अपना ये माइंडसेट बना के चलो, किसी को आप स्टार्टिंग में कुछ भी बोलोगे, कुछ भी सेल करने की कोशिश करोगे, कहीं भी कुछ प्रमोट करने की कोशिश करोगे, स्टार्टिंग में वो इंसान आपको मना ही करेगा। अगला आता है डूज। डूज में क्या बोलना है कि देखो यार मेरा एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है, इंसेंटिव बेस्ड पे आउट है, राइट, इस तरीके से बोल सकते हो आप। 3C मतलब क्रेजी, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्फिडेंस बताया था पहले, याद रखना। ओके, आप कम्युनिकेशन का होल्ड, इंट्रैक्शन का होल्ड आपके पास होना चाहिए, जल्दबाजी में रहो थोड़ा बहुत, रिमाइंडर उसको बार बार, और सामने वाले से बात करने से पहले परमिशन लो, सामने वाले से बात करने से पहले परमिशन लो, कॉल करो, हेलो, अच्छा अगर आपकी इजाज़त तो अभी बात कर सकता हूँ आपसे, फ्री हो अभी आप। सामने वाले से बात करने से मैं हमेशा इजाज़त लो, अगर आप किसी से परमिशन लेते हो उसको अच्छा फील होता है, और वो इंसान हमेशा दूसरी तीसरी कॉल के लिए आपको स्पेस देगा। सामने वाले पे चढ़ने की कोशिश मत करो, किसी का बॉस बनने की कोशिश मत करो, कॉल करो, सामने वाले से पहले परमिशन लो, हेलो कैसे हो आप, क्या हाल चाल, अच्छा अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं 2-3 मिनट बात कर सकता हूँ क्या आपसे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको 30 मिनट बात करना है तो कभी भी सामने वाले को मत बोलना कि मेरे को आपसे 30 मिनट बात करना है, हमेशा सबसे बोलो कि मेरे को बस आपसे 2 से 3 मिनट बात करनी है। हमेशा सबसे बोलो कि मेरे को आपसे 2 से 3 मिनट बात करनी है। वो 2 से 3 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटा कैसे हो जाएगा कॉल पे पता भी नहीं चलता है। ओके, तो ये बात याद रखना, किसी को मत बोलना कि भैया मेरे को आपसे 20 मिनट बात करनी है, वरना कोई बात भी नहीं करेगा। कॉल करो, बोलो मेरे को आपसे बस 2 मिनट बात करनी है, 2 मिनट की कॉल आधे घंटे की कैसे खिंच जाएगी पता भी नहीं चलता है। अगला आता है
इतना बताने के बाद भी हमने सुन लिया, रोशन तुमने बोल दिया मैंने मान लिया, रोशन तुमने बोल दिया मैंने मान लिया, फिर भी कई लोग इसको अप्लाई नहीं करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग इन्वाइट क्यों नहीं करते हैं, लोग अप्रोच क्यों नहीं करते हैं सब कुछ जानने के बाद भी। मैक्सिमम लोग को सब कुछ पता है फिर भी लोग इन्वाइट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, सुनो यहाँ पे। सबसे पहला उनके अंदर डर होता है कि मैं किसी को इन्वाइट करूंगा, सामने वाला मुझे मना कर देगा, ठीक है, मना करेगा, मेरी इज्जत चली जाएगी और वो फिर वो अच्छा फील नहीं करेंगे, इसलिए वो डरते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन से। ओके, बट एक बात बता दूँ यार, देखो बचपन में हम लोगों ने कई बार, हमें आपको याद होगा बचपन में हम मम्मी से पूछते थे कि मम्मी बाहर जाएं, या हम लोग टीवी देखते थे तो हमसे घर वाले टीवी का रिमोट छीन लेते थे। फ्रिज का पानी पिए, मत पियो फ्रिज का पानी, यहाँ जाए मत जाओ, है कि नहीं। कई बार हम लोग ट्रेन के टिकट के लिए अप्लाई करते थे तो टिकट वहाँ पे क्या आ जाता था, वेटिंग या फिर रिग्रेट आ जाता था। ओके, सो लाइफ में हम लोग को बहुत सारा रिएक्शन मिला है, लेकिन हम लोगों ने कभी किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लिया। तो जब सेल्स के फील्ड में अगर आपको कोई मना कर रहा है तो उस चीज़ को आप पर्सनली क्यों ले रहे हो, या उस चीज़ के बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो आप, है ना। कई बार आप जाते हो ट्रैफिक में, कई बार ट्रैफिक पुलिस रोक देती है आपको कि यहाँ पे नो एंट्री है, वहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होता है आपको। कई बार आप कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो और आपका वो एग्ज़ाम निकलता नहीं है, वो भी क्या है, एक तरीका रिजेक्शन है, लेकिन वहाँ पे तो आप नेगेटिव नहीं होते हो। लेकिन जब यहाँ पे कोई मना करता है आपको, तो यहाँ पे आप डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो यार। डिमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है यार, सेल्फ में हो तो रिएक्शन मिलेगा, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। अगला आता है क्या, फियर ऑफ इमेज। कई लोगों को लगता है भैया मैं सामने वाले को बोलूंगा, अप्रोच करूंगा, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ भैया, जैसे तुम राजा भोज हो रहे हो, है ना, ताजमहल तुम्ही तो बनवाया था। अंबानी, तुम ही तो हो अंबानी, पता नहीं तुम्हारी कितनी इमेज है सोसाइटी में, है ना। महात्मा गांधी हो तुम, मदर टेरेसा हो तुम, बहुत बड़ी इमेज है तुम्हारी सोसाइटी में, कि पता नहीं सामने वाले के अंदर में तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी भैया। दो यार। अगला आता है प्रोक्रास्टिनेशन। कई लोग ना प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि अभी तो सुबह हुई है, दोपहर में बात कर लूँगा। दोपहर में सोचते हैं कि अभी तो शाम हुई है, शाम में बात कर लूँगा, फिर रात हो जाती है, फिर बात ही नहीं करते हैं, काम को टालते रहते हैं। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कबीर का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, अभी करे सो अब। तो कभी भी काम को टालो मत, डू इट नाउ। अगला आता है लो कॉन्फिडेंस। कई लोगों में कॉन्फिडेंस लो होता है। कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है, क्योंकि वो जो उनकी कंपनी का या उनके मेंटर्स का जो ट्रेनिंग होता है उसको अटेंड नहीं करते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता है। और जब नॉलेज नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है भैया, वो कहाँ किसी से बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ पाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये होती है ना, हम लोग एक छोटी सी जॉब के लिए लगभग 20 से 30 साल तैयारी करते हैं। हम लोग एक छोटे से जॉब के लिए भी, एक मिनट, हम लोग एक छोटे से जॉब के लिए भी लगभग 20 से 30 साल तैयारी करते हैं। अब बताओ ना, एक अब जिस इंडस्ट्री में आपको महीने का 3 से 4 लाख रुपया कमाना है, वहाँ पे आपको नॉलेज नहीं पड़ेगी क्या। एटी मशीन थोड़े यार कि तुरंत आपको तुरंत पैसा आना शुरू हो जाएगा आपको। ओके, तो आपको टीचिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, तब आएगा आप, जब नॉलेज आपके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस तब आ जाता है आपके अंदर। अगला आता है कई लोगों के अंदर ईगो होता है। ईगो का मतलब होता है मेरे हिसाब से एलिमिनेशन ऑफ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा बोला जाता है, इनो इनो काम बनाए 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। ओके, सो हमेशा ईगो साइड कर देना अपना, अगर आप सेल्स के फील्ड में हो तो। अगला आता है कंफर्ट जोन। कई लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसकी वजह से कई लोग को इन्वाइट नहीं करते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करो अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, क्योंकि कुदरत ने खाना सबको दिया है, लेकिन कभी भी कुदरत ने किसी को खाना उसके घोंसले में नहीं दिया है। कुदरत ने खाना चिड़िया को भी दिया है, लेकिन खाना चिड़िया के घोंसले में नहीं दिया है। चिड़िया को भी घोंसला से खाना निकल के खाना ढूंढना पड़ता है, नन्ही सी चिड़िया को। नन्ही सी चिड़िया भी खाना ढूंढने के लिए मेहनत करती है, तो आपको घर में बैठे बैठे रिजल्ट कहाँ से मिल जाएगा, राइट। अगला लिखा है यहाँ पे, इफ गॉड हैज़ गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी यू हैव नो राइट टू कीप इट टू योर सेल्फ, शेयर इट। अगर भगवान ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिया है, कोई मौका दिया है, तो आपको कोई हक नहीं बनता है उसको अपने तक सीमित रखने का, उसको लोगों से शेयर करो। ओके, अपना एटीट्यूड क्या रखना है आपको, सेलिंग का नहीं रखना है। चेंज योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड का पैराडाइम शिफ्ट करो, फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड शेयरिंग टू सर्विस। आप लोगों को सेल नहीं करो, आप लोगों को सर्व करो, सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, हमेशा दिमाग में बात डाल लो। देखो नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, सॉरी यार मेरे को डाटा ऑफ कर लेना चाहिए था, बार बार ये नोटिफिकेशन आ रहा है सारा मेरा, राइट। अगर आता है देखो गेस्ट जोन क्या क्या होता है हमारा, पहला होता है हॉट। हॉट जोन में क्या आते हैं, जो हमारे होते हैं ब्लड रिलेटिव। 95% लोग क्या होते हैं हमारे कॉन्टेक्ट्स में, वो होते हैं हॉट। अगला आता है वार्म, मतलब हमारे स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, हमारा सैलून वाला, हमारा नाई, हमारा बार्बर, हमारा सब्जी वाला, हमारा दूध वाला, हमारा पेपर वाला। मतलब वैसे लोग जो हमें चेहरे से जानते हैं और हम भी उनको चेहरे से जानते हैं, वो होते हैं वार्म में। कोल्ड मतलब स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर है जिससे हम कभी नहीं मिले, जिससे हमने कभी बातें नहीं करा। ओके, अगला आता है यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ अप्रोच है। पहले है डायरेक्ट अप्रोच, फिर है ओपिनियन, फिर है प्रैक्टिस, एक्सपेंशन, रेफरेंस, रिकमेंडेशन, टूर एंड ट्रैवल, सर्वे, डिजिटल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया। ओके, इन चीज़ों के ऊपर, अप्रोच के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अप्रोच के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अप्रोच क्या क्या होता है उसमें पार्ट करूंगा, इन्विटेशन पार्ट 2 के नाम से डालूंगा, ध्यान रखना इन्विटेशन पार्ट 2 अप्रोच के बारे में। अगर आता है टैगलाइन,
आपको एक टैलेंट हमेशा सबसे यूज रखना करना है इफ़ यू आर सीरियस ओपन माइंड। मान लो आप किसी को वेबिनार में इन्वाइट कर रहे हो, आप एक टैलेंट डालो, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे तुम पार्ट टाइम में महीने का 20 से 30 रुपये अर्न कर सकते हो। ओके, तो आज शाम में हमारा एक वेबिनार है, अगर तुम सीरियस और ओपन माइंडेड हो तभी मैं इस वेबिनार का लिंक तुम्हें शेयर करूंगा। मतलब क्या कर दिया आपने, सामने वाले के सामने क्या कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन पुट कर दी। कई बार हम गलती क्या करते हैं ना, हमारा गेस्ट हमारे सामने पुट कर देता है टर्म्स एंड कंडीशन, हम उसके सामने पुट नहीं करते हैं। अब किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी का सामान ले लो या अमेजन पे कोई प्रोडक्ट बाय करो तो वहाँ पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। तो वैसे भी लोगों के सामने अपना टर्म्स एंड कंडीशन पुट किया करो। जब आप किसी के सामने अपना टर्म्स एंड कंडीशन पुट करते हो ना, तो आपका टेबल आपके प्रोस्पेक्ट से हाई हो जाता है। ओके, और जब तक आपका टेबल हाई है, सामने वाला आपका वेबिनार को अटेंड करेगा, सामने वाला आपसे क्लोज होगा। लेकिन जहाँ आपका टेबल नीचे हो गया, सामने वाला क्लोज नहीं होगा। अगला आता है हाइप ऑफ वेबिनार एंड लिंक ऑफ प्रेजेंटर। वेबिनार का हाई बनाना बहुत ज़रूरी है और प्रेजेंटर का हाई बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक नई वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, अगला है सामने वाला अगर दो केसेस यहाँ पे आते हैं, सामने वाला अवेयर है या एमएलएम से अवेयर नहीं है, इसके लिए भी डालूंगा स्क्रिप्ट। ये हाइप ऑफ वेबिनार और लिंक कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटर के हाइप कैसे बनाते हैं, इसके लिए कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, नया वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आता है पीएफ कार्ड इन्वाइट करने के लिए, जिससे पीएफ कार्ड में ना यार सिंपली 7 तरीके का पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है एक्स्ट्रा इनकम, दूसरा होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, तीसरा होता है हैव योर ओन बिजनेस, अगला होता है मोर स्पेयर टाइम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल और रिटायरमेंट एट द एज। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, सॉरी मैं डाटा ना ऑफ कर देता हूँ पहले। हाँ, अगला आता है यहाँ पे पीएफ कार्ड। पीएफ कार्ड में देखो क्या होता है, 7 तरीके का पॉइंट होता है, सामने दिख रहा होगा। पीएफ कार्ड किसी को भेजने के बाद पीएफ कार्ड होता है, आप मेरे से कॉल करना, मैसेज करना, मैं पीएफ कार्ड भेज दूंगा आपको। आपको सामने वाले से 5 सवाल करना है पीएफ कार्ड दिखाने के बाद। पहला सवाल करना है आपको ये कि व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। जैसे मैंने आपको ये पीएफ कार्ड दिखाया, मैं पूछूंगा भाई यहाँ पे 9 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट में से तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब आप बोलते हो मेरे लिए कि जैसे मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्पिंग अदर्स। ओके, अब मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने हेल्पिंग अदर्स क्यों चूज करा। अब जो भी जवाब दोगे मैं आपसे अगला सवाल करूंगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों चाहते हो आप लोगों की हेल्प करना। अब जवाब दोगे मैं आपसे पूछूंगा क्या होगा अगर आपको लाइफ में इसको अचीव नहीं कर पाओ, क्या होगा आपके लाइफ पे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप लोगों का हेल्प नहीं कर पाओगे तो। ओके, अगला आता है कि क्या ये आपको परेशान करता है, क्या अंदर से, क्या ये टेंशन खाती है आपको। कि कई बार ना हम समझते हैं बस अपना इनकम डैशबोर्ड दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हर किसी का चॉइस, हर किसी का पीएमएफ, हर किसी का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर इनकम नहीं होता है। ओके, सो हर किसी को आप अपना इनकम डैशबोर्ड दिखा के अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, दिमाग में ये बात डाल लो। तो पीएफ कार्ड के सारे पॉइंट याद रखना। ओके, यहाँ पे एक लिखा हुआ है फाइंड द हॉट बटन। कई लोग का इमोशनल पेन भी होता है, पेन वर्सेस गेन से कंपेयर करना है आपको। आपको सामने वाले का पीएमएफ आइडेंटिफाई करना है, पीएफ एग्जाम्पल का यूज़ करना है। ठीक है, आपको पॉइंट आउट करना है कि सामने वाले को क्या बोले इसके अंदर, जिससे उसके अंदर आपको चिंगारी पकड़नी है। आपको चिंगारी निकालनी है कि क्या हम चिंगारी निकालने कि पेट्रोल में हम वो चिंगारी डालें और आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए। ओके, और आपको चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे है बी ए फार्मर। इन्विटेशन में आपको एक फार्मर बनना पड़ेगा। फार्मर के बारे में ट्रेड्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बी ए ह्यूमन फर्स्ट, ह्यूमन बनना है आपको, इंसान बनना है और सामने वालों को ऐसे इंसान ट्रीट करना है। आपको जेन्युइनली सामने वाले के बारे में फिक्र करनी है। अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस समझा रहा हूँ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ बिजनेसमैन, एक सेल्समैन और एक बिजनेसमैन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक सेल्समैन जो होता है, एक सेल्समैन जो होता है वो बस लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, उसको मतलब नहीं है लोगों के जीवन से। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, देखो सेल्समैन को लॉन्ग टर्म नहीं जाना होता है, उसको बस चाहिए अपनी सैलरी, उसको बस चाहिए अपना इंसेंटिव कमीशन चाहिए होता है। उसके बाद काम होता है कि कैसे भी झूठ सच बोल के लोगों को अपना प्रोडक्ट चेप दो, निकलो यहाँ से। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, उसको पता है अगर उसको लॉन्ग टर्म खेलना है, अगर उसको अपना बिजनेस लाइफ टाइम के लिए बिल्ड करना है और अगर वो चाहता है कि उसका बिजनेस उसके आने वाली पीढ़ियां भी लेकर चले, कैरी ऑन करें, कैरी फॉरवर्ड करें उस बिजनेस को, तो उसको लोगों के बारे में जनरली सोचना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट सर्विस जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उसका ऑडियंस है या जो उनके कस्टमर हैं, उनके जीवन की समस्याएं या समाज है, समाज में जो दिक्कत चल रही है लोगों के जीवन में, आखिर उसका प्रोडक्ट सर्विस सामने वाले के जीवन की समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकता है। ओके, सामने वाले को आपको सबसे पहले तो सामने वाले को उसके जीवन की समस्या बतानी पड़ेंगी आपको, और फिर बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट सर्विस आपके जीवन की समस्याओं को कैसे दूर कर सकता है। अगर आपने सारे ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया तो सामने वाला क्या बनेगा, आपसे ज्वाइन करेगा और वो लॉन्ग टर्म से जाएगा आपके साथ, हमेशा याद रखना। तो बी ए फार्मर। सेल्समैन बनोगे तो हो सकता है सेलिंग होगी नहीं होगी, पता नहीं लॉन्ग टर्म तक जाओगे कि नहीं जाओगे आप। लेकिन अगर फार्मर बनोगे ना तो जीवन भर जीवन भर जीवन भर जीवन भर इसका फल खाओगे, जीवन भर फल खाओगे, भगवान भी साथ देगा आपका।
अगर आप जेन्युइनली लोगों के बारे में केयर करते हो तो। अगर आपका मोटो है बस सेल करना, अगर आप देख रहे हो बस लोगों को एज ए पीवी और एज ए सेल और ए लीड, सॉरी, ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। सेलिंग का बिजनेस बस जेन्युइन लोगों के लिए, ऑथेंटिक लोगों के लिए है, जो जेन्युइनली लोगों के बारे में केयर करते हैं, बस उन्हीं के लिए है बिजनेस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, बिल गेट्स का एक पॉइंट है कि देयर इज नो सीक्रेट। बिल गेट्स ने बोला है कि आई जस्ट शो माई प्लान टू 1200 पीपल, जिसमें से 900 लोगों ने ना बोला और 300 लोगों ने मुझे ज्वाइन करा, 85 लोगों ने कुछ करा और 35 लोग बस सीरियस थे, और उनमें से मात्र 11 लोगों ने मुझे क्या बना दिया, बिलियनियर। ओके, सो सेलिंग इज अ नंबर गेम। मैंने बताया था ना, इट्स ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल प्रोबेबिलिटी। तो बिना नंबर गेम खेले कुछ नहीं होगा। ओके, अगर आपके पास बहुत सारा स्किल है, बहुत सारा टैलेंट है, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप नंबर गेम नहीं खोल रहे हो तो। कई लोगों को देखा होगा आपने, उनके पास कोई स्किल नहीं होता है, कोई टैलेंट नहीं होता है, फिर भी वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि कोई लोग नंबर बहुत गंदे तरीके से खेलते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है, सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल। सफल लोग क्या होते हैं ना, जो असफल लोग होते हैं। देखो आपने हमेशा सीखा होगा कि सेल्फ मेड करोड़पति, सेल्फ मेड अरबपति। आपने जीवन में हमेशा सुना होगा सेल्फ मेड अरबपति, सेल्फ मेड खरबपति, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा सेल्फ मेड भिखारी, सेल्फ मेड रोडपति, सेल्फ मेड सड़क छाप, सेल्फ मेड रोडपति। क्यों? क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ब्रोक लोग, भिखारी लोग, ये हमेशा अपने जीवन की समस्याओं का श्रेय किसी और को देते हैं कि फलाने की वजह से मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मेरा मेंटोर सही नहीं था, मेरा स्कूल सही नहीं था, मेरा देश सही नहीं है, मेरा शहर सही नहीं है, मेरी फैमिली सही नहीं है, मेरा पास सही नहीं था, है ना। मतलब जो जो उनकी नाकामयाबी होती है ना, उसको ना अपने सिर पे बोझ लेते जाते हैं, सारा टेंशन लेते जाते हैं। क्योंकि देखो बोझ के नीचे ना, फेलियर के बोझ के तले रख के ना ये मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको जब नाकामयाबी मिलती है ना, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं और अपने हर एक फेलियर से सीखते हैं और उसको सफलता की सीढ़ी बनाते जाते हैं। ओके, तो सक्सेसफुल लोग के पास क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट, और जो असफल लोग होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, अब आप डिसाइड करो किस रेंज में आते हो, आप सफल लोगों में आते हो या असफल लोगों में आते हो, आपका ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स माइंडसेट है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम लोग बोलते हैं बिलीफ साइकिल और सक्सेस साइकिल। बिलीफ साइकिल का 5 पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ बिलीफ यू हैव डिटरमाइंड द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यू कैन टैप इनटू। आपके अंदर जितना विश्वास है, आप उतने पोटेंशियल को अचीव कर पाओगे। अगर आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस, अगर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बिलीव नहीं है, ट्रस्ट मी, आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाओगे। अब फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए करना क्या है, देखो, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यू टैप इनटू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्शन यू टेक। ऑब्वियसली बात है भाई, जब मेरे अंदर बिलीफ आएगा, तब मेरे अंदर पोटेंशियल आएगा, तभी तो मैं एक्शन ले पाऊंगा ना। पोटेंशियल आएगा ही नहीं, मैं अपने 100% पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं करूंगा, तो एक्शन कहाँ से ले पाऊंगा। अब देखो, द अमाउंट ऑफ एक्शन यू टेक डिटरमाइन द रिजल्ट यू गेट। अब जो एक्शन लोगे उसके उतना रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब जब भगवान ने ये बात बोल दी कि भैया जब जितना कर्म करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले। फिर अगला पॉइंट क्या होता है, द रिजल्ट यू गेट डिटरमाइन द बिलीफ इन योर सेल्फ। आपको जितना रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से बिलीफ आपके अंदर जनरेट आएगा। अब सवाल ये आता है, भैया ये बिलीफ आएगा कहाँ से। सारी बातें आ गई बिलीफ के ऊपर। ये बिलीफ आएगा तब जब आप 110% अपना प्रोडक्ट यूज़ करोगे। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप लोगों को ऑफर कर रहे हो, सबसे पहले वो प्रोडक्ट सर्विस खुद यूज़ करो। खुद यूज़ करने के बाद ही किसी को बताओ, तब जाके आप एक जेन्युइन, एक एथिकल बिजनेस, एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक क्रिएट कर पाओगे। ओके, सो चीज़ों को एथिकल वे में करो। सबसे पहले जो प्रोडक्ट सर्विस आप लोगों को ऑफर कर रहे हो खुद यूज़ करो, उससे सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो। अगर खुद आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है तभी प्रमोट करो। ठीक है, भले ही आपका अपलाइन नहीं, भले ही आपके सीनियर कमाते होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट सर्विस से संतुष्ट नहीं हो, मत करो, क्विट कर दो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आप सफल नहीं हो पाओगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी 100% प्रोडक्ट यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट सर्विस, तभी आएगा पोटेंशियल, तभी आएगा बिलीफ, तभी ले पाओगे एक्शन, तभी मिलेगा रिजल्ट। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट सर्विस जो है ना आपके बिजनेस की आत्मा है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज का स्लाइड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में।